जय माता दी। जय माता दी। सबसे पहले हम लोग गोविंदपुर वाली दुर्गा मैया के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो इसके संबंध में अभी नवरात्रा आने वाली है। एक हम लोग ज्वलंत मुद्दा लेकर के आ रहे हैं, जो समस्या बहुत ही दिनों से चल रहा है कि गोविंदपुर वाली दुर्गा मैया के में आने के लिए रास्ते की स्थिति काफ़ी जर्जर है। जो सिंघारा से होते हुए दुर्गा जी के मंदिर के पास जो रोड आती है, उसकी स्थिति बिल्कुल नारकीय एवं जर्जर बनी हुई है। और इससे अभी नवरात्रा आने वाली है। 15 तारीख से 15 तारीख से कलश स्थापन हो जाएगा। उसके बाद कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। और ये जो रोड है, रोड की स्थिति इतनी जर्जर एवं नारकीय है कि भक्तगणों को आने में तकलीफ़ होती है। लाखों भक्त आते हैं प्रत्येक साल, लेकिन बद्दुआ दे करके जाते हैं या कहते हैं कि यहाँ गांव के कैसे लोग हैं जो एक नाले का या कम से कम रोड का सही से व्यवस्था नहीं करवा सकते हैं। या व्यवस्थापक कैसा है। इतनी बड़ी मंदिर है, इतनी बड़ी 300 साल पुराना ऐतिहासिक शक्तिपीठ है, लेकिन एक हम लोग नाली का या मरम्मत करवाने का उपाय नहीं कर सकते हैं रोड का। तो इसलिए मैं जो भी स्थानीय जनप्रतिनिधि है या स्थानीय प्रशासनिक पदाधिकारी है, उनसे रिक्वेस्ट है कि अति शीघ्र नवरात्रा से पहले ये रोड के मरम्मत का काम और पानी के निकासी का काम का व्यवस्था कम से कम किया जाए, ताकि आने वाले भक्तों को कोई तकलीफ़ नहीं हो। क्योंकि अगर माता के दरबार में आते हैं और उनको तकलीफ़ होती है तो समझ जाइए कि कितनी बड़ी बात है। और कहीं भी कोई फंड की कमी नहीं है। पहले का ज़माना था जब लोगों के पास फंड ही नहीं था काम करने के लिए। अब इतना फंड है कि लोग मतलब कोई भी, चाहे किसी भी स्थानीय स्तर से लेकर के लोकसभा तक में है ना के सदस्यों में आज तक किसी का फंड खर्च ही नहीं हो पाता है। ऐसा इतिहास है बिहार का। क्योंकि प्रतिनिधि तो रोते हैं कि फंड नहीं है। और आज तक का इतिहास में कभी ऐसा हुआ ही नहीं। चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे अन्य प्रतिनिधि हो, चाहे वीडियो हो, चाहे कोई भी फंड हो, कभी भी कंप्लीट फंड खर्च हो ही नहीं पाता है। इतनी सारे धन मतलब सरकार में पड़े हुए हैं, इतने पैसे हैं कि उसको खर्च करने के लिए खर्च होता ही नहीं है। हर साल बजट बनता है और बिना खर्च हुए कुछ खर्च हुआ और कुछ बिना खर्च हुए सरकार को वापस लौट जाता है। तो कम से कम मैं ये चाहता हूँ कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं या जो भी प्रशासनिक पदाधिकारी हैं इस पे संज्ञान लें। क्योंकि इस पे ये शक्तिपीठ 300 साल पुराना है, ऐतिहासिक इनका गरिमा है। और मतलब बिहार के प्रमुख शक्तिपीठ में ये शक्तिपीठ गोविंदपुर सिंघारा वाली दुर्गा मैया का नाम आता है। तो इसलिए इस पे विशेष ध्यान जरूरी है कि कम से कम अगल बगल के रास्ता बिल्कुल चुस्त दुरुस्त हो, ताकि जो भक्तगण हैं आराम से आ सके। और हमारे यहाँ कमी नहीं है महाराज। एक क्या है, हमारे यहाँ बीडीओ हैं, हमारे यहाँ सीओ है, हमारे यहाँ एमएलए हैं, हमारे यहाँ एमपी हैं, हमारे यहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधि है। हमारे यहाँ बहुत कुछ है। कोई भी चाहे तो वो बनवा सकता है। छोटा सा रिपेयरिंग का मामला है, थोड़ा सा संज्ञान होना चाहिए। अगर किन्हीं को भी अगर ये नज़र आता है कि सचमुच ये प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ इस पे ज़रूर संज्ञान हो। और नवरात्रा से पहले ज़रूर पानी का कुछ न कुछ जल जमाव की स्थिति को सुधार करने या रोड की मरम्मत करने का अतिशीघ्र व्यवस्था किया जाए। क्योंकि अगर लाखों लोग आते हैं तो जानते हैं यहाँ के लोगों को गाली सुनना पड़ता है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को गाली सुनना पड़ता है, और यहाँ के जो प्रशासनिक पदाधिकारियों को गाली सुनना पड़ता है। तो जब हमारे पास फंड है, फंड की कमी नहीं है, तो फिर दिक्कत क्या चीज़ है। प्लीज़ थोड़ा सा काम करें। और कम से कम माता के नाम पे कम से कम ये काम जरूर होना चाहिए कि कम से कम रोड की व्यवस्था जो भी है, रिपेयरिंग करना हो, चाहे थोड़ा सा पानी का निकासी का या कुछ इस तरह का व्यवस्था है किया जाए, है ना। और इससे हमारे शक्तिपीठ में जो आने वाले हैं, गोविंदपुर सिंघारा वाली दुर्गा मैया के दरबार में जो हाजिरी लगाने वाले हैं, बिल्कुल आराम से आएंगे और बहुत अच्छा फीडबैक दे करके जाएंगे कि हाँ, यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि कितने अच्छे हैं, यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, यहाँ के रोड की व्यवस्था अच्छी है, यहाँ का मंदिरों की व्यवस्था अच्छी है। बहुत खुश होकर के जाएंगे, दुआ दे करके जाएंगे और सबको लगेगा। और जानते हैं, हमारा तो सौभाग्य की बात है कि हमारे एमएलए जो हैं डॉक्टर मुकेश कुमार रोशन, इससे तो ज़्यादा पढ़ा लिखा और विद्वान हो ही नहीं सकता। और समझ जाइए, इतना विद्वता है ना, इतना विद्वता लिए हुए हैं, डॉक्टरी का पढ़ाई किए हुए हैं, इतना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। अगर उनके एरिया में अगर इस तरह से जर्जर स्थिति हो सड़कों की, हमारे यहाँ के एमपी
ऐसे एमपी है जिनका पूरे भारत में शायद ही व्यक्ति होगा जिनको नाम नहीं जानता हो और जिनकी चर्चा नहीं। अगर एक बार आवाज़ उठा देंगे तो एक ही मतलब एक दिन न लगेगा काम होने में। हमारे यहाँ के सारे लोग स्ट्रांग है, लेकिन बस यही है कि माँ के नाम पे कम से कम एक बार कम से कम सड़क तो बना दे। बाकी लूट लो, कोई दिक्कत नहीं है, लूट रहे हैं, लूटो खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। माँ के नाम पे तो कम से कम बकस दिया जाए और माँ के नाम पे तो कम से कम सड़क का रिपेयरिंग कराना है। हमारा सिर्फ रिपेयरिंग कराना है, थोड़ा सा जल का निकासी का व्यवस्था कराना है। अगर इतना भी हम लोग आज़ादी के 77 साल बाद भी इतना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और इतना सब कुछ होते हुए भी हम अगर इतना भी नहीं कर पाते हैं तो हम क्या कर पाएंगे। हमारे 3 पंचायत को ये कवर कर रहा है, गोविंदपुर पंचायत सिंघारा, उत्तरी पंचायत सिंघारा, दक्षिणी पंचायत और 36,000 इसकी जनसंख्या है। 36,000 जनसंख्या पे अगर आप एक थोड़ा सा सड़क का रिपेयरिंग नहीं करवा पा रहे हो तो कैसे लोग हैं आप लोग, कैसे जनप्रतिनिधि हो, कैसे बीडीओ हो, कैसे सीओ हो, कैसे डीएम हैं, कैसे एसपी बन गए। महाराज पढ़ने लिखने का मतलब ये थोड़े ही है बीडीओ बन गए तो हमको ये दिखाई न दे दे कि कहाँ मुख्य स्थान है, कहाँ जरूरी काम है, कहाँ नहीं जरूरी है। हम एसपी बन गए हैं, हम डीएम बन गए हैं, हम कलेक्टर बन गए हैं और ये थोड़ा बेसिक नॉलेज नहीं है तो कैसे चलेगा दुनिया, कैसे चलेगा। एक हम लोग हमारे स्थिति ऐसी हो गई है, हमारे पदाधिकारियों की और हमारे जनप्रतिनिधियों की, एक बाथरूम बनाने का कैपेसिटी छिन्न हो गया है। एक रोड की रिपेयरिंग कराने के लिए लोगों को आवाज़ उठाना पड़ रहा है, धरना दे रहा है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, देश का क्या विकास होगा। सिर्फ झंडा लेकर के धोने से ही होगा। सभी लोग अपने अपने पार्टी के झंडा ही ढोएंगे, नेता को सलामी करेंगे, नेता को माला पहनाएंगे, नेता से केक कटवाएंगे तो क्या देश का विकास होगा। क्या हमारे समाज में एक छोटा सा रोड के रिपेयरिंग के लिए लाखों लोग परेशान हैं, है ना, तो वो नहीं कर पाएंगे। झंडा ढोने से होगा नेता का, किसी झंडा ढोने से या जनप्रतिनिधि के बनाने से क्या फ़ायदा है। गोल गोल बात करने से, स्टेज पर चढ़ करके तो ऐसे बोलते हैं जैसे प्रधानमंत्री हो गए, लेकिन एक बाथरूम नहीं बन रहा है, एक रोड में थोड़ा सा रिपेयरिंग कराना मुश्किल हो गया है। कहते हैं कि हम बड़का नेता है। कौन सा नेता है आप लोग, है सिर्फ झोला ढोने वाला, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने वाला, स्टेज पे सुंदर सुंदर बात बोलने वाला। कहता है लोग कि हम वीडियो हैं। वीडियो क्या है कि एक छोटा सा चीज़ दिखाई नहीं दे रहा है, कहते हैं वीडियो है। कोई कहता है हम डीएम है। डीएम क्या है, डीएम का मतलब यही होता है कि ये 300 साल पुराना शक्तिपीठ है, वहाँ की स्थिति कैसी है वो आपके संज्ञाने में नहीं है। एसपी साहब कहते हैं कि हमको संज्ञाने में नहीं है। किसी को संज्ञाने में नहीं है तो काहे का डीएम बने, जब आपके डिस्ट्रिक्ट में इतना बड़ा शक्तिपीठ है जिसको पूरे बिहार में लोग जानते हैं, उसकी स्थिति के बारे में आप लोग संज्ञान नहीं ले सकते हैं, उसके बारे में आप सोच नहीं सकते तो काहे का डीएम है। उससे अच्छा तो बेवकूफ़ लोग रहता, चपरासी रहता, किरानी रहता, बाथरूम साफ करने वाला रहता। अब इतने बड़े बड़े पोस्ट ले करके, इतने बड़े बड़े लीडर, इतने बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे हुए प्रशासनिक पदाधिकारी, एक रोड का रिपेयरिंग नहीं हो सकता है तो ऐसे लोगों को तो शर्म से डूब करके मर जाना चाहिए। और हम लोग भी ऐसे हैं कि हम लोग आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे ही हमारे नेताजी आते हैं ना, जानते हैं बहुत विशेषता ये है हमारे समाज की कि जैसे ही नेता आएंगे ना, बस फूल माला लेकर के उनको चढ़ाना शुरू करते हैं। नेताजी की जय करने में तो हम लोग नंबर 1 हैं, लेकिन एक अगर बाथरूम बनवाना हो तो उसके लिए उनको 70 साल में उनसे बाथरूम नहीं बनेगा। ऐसे हमारे नेता है। तो सिर्फ झोला ढोने वाला मतलब व्यक्ति नहीं बनना है, सिर्फ प्रतिनिधि को माला ही नहीं पहनाना है, माला के साथ कम से कम एक बाथरूम बनाना भी है। और इतने पढ़े लिखे लोग एक बाथरूम न बना सकते हैं, इतने पढ़े लिखे लोग बाथरूम नहीं बना सकते हैं, एक छोटा सा रिपेयरिंग नहीं कर सकते हैं, तो उनके पढ़ाई पे सवाल है कि वो क्या पढ़ाई किए हैं। उससे तो अच्छा है बाथरूम साफ करने वाला कि कम से कम सही से बाथरूम साफ कर देता है, उसके पास भी बेसिक नॉलेज होता है। लेकिन इतने बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे हुए पदाधिकारी, साधारण चीज़ है, बीपीएससी पास करके वीडियो साहब बनते हैं, डीएम आईएएस भारत का सबसे श्रेष्ठ पद है, इतने कंपटीशन दे करके आए हैं, फिर भी एक छोटा सा चीज़ नहीं दिखाई दे रहा है। बताइए कितना शर्म की बात है। तभी तो हमारा बिहार पिछड़ गया है। जो चीज़ हमारे पास ऐतिहासिक चीज़ है उसकी रक्षा करने का तो आता नहीं है। अब बताइए 300 साल पुराना हमारा धरोहर है, माँ का मंदिर है जहाँ लाखों लाख लोग आते हैं। अब वहाँ थोड़ा सा सुधार करना है तो एक बाथरूम नहीं लगा सकते हैं, थोड़ा सा रोड नहीं का रिपेयरिंग करा सकते हैं, तो क्या करेंगे बोलिए, क्या करेंगे। अब फंड है तो मजबूरी में कुछ ना कुछ काम कर लेते हैं, लेकिन दिखता नहीं है। इसीलिए मैं सभी जनप्रतिनिधियों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ। मैं सभी प्रशासनिक पदाधिकारी, स्पेशली बीडीओ साहब, सीओ साहब, डीएम साहब,
सभी से मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ कि कम से कम अपने शैक्षणिक स्तर को इतना न गिरा लीजिए कि लोगों को डाउट हो जाए कि आप सचमुच डीएम पढ़ करके पास किए हैं, आप सचमुच वीडियो पढ़ करके पास किए हैं, या ऐसे ही चोरी से पास करके डीएम और वीडियो साहब और एसपी साहब बन गए हैं, जिसको बेसिक नॉलेज नहीं है कि 300 साल पुराना जो धरोहर है, हमारे पास एक तो धरोहर होती नहीं है, और ये अमूर्त मतलब इस तरह की धरोहर है, इसकी रक्षा करना नहीं हम जानेंगे तो क्या हम लोग पढ़ाई करेंगे। उससे अच्छा है तो नहीं पढ़ते हैं, बैल चराते खेत में घास घटते, है ना, डीएम बन गए, एसपी बन गए, एमएलए बन गए, प्रतिनिधि बन गए, बड़े बड़े, सिर्फ हम माला पहनने के लिए है क्या डीएम? हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन गए, जिला पदाधिकारी बन गए, हमको सिर्फ माला पहनाया जाएगा? वीडियो बन गए, हमको सिर्फ माला पहनाया जाएगा? सिर्फ वीडियो साहब जय, नेताजी की जय, पार्टी की जय, पॉलिटिक्स की जय, नेताजी की जय, अरे जय जयकार लगाने का एक अलग जगह होता है, लेकिन कहीं कहीं काम भी करना पड़ता है, और ये लाखों लोगों के श्रद्धा से जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं सबको हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि कोई न कि जिसके भी कैपेसिटी में है बनाए, और माता का भी आशीर्वाद ले और लोगों का भी आशीर्वाद ले। और आखिर आप लोगों का काम ही क्या है महाराज? जनप्रतिनिधि हैं तो आपका काम क्या है? आपका काम क्या है? अगर वीडियो है तो आपका काम क्या है? डीएम है तो आपका काम क्या है? बोलिए। पढ़ाई लिखाई करके, इतना पढ़ाई लिखाई करके सरकार को इतना खर्च हो रहा है, एक रोड बनाने का आपको टैलेंट नहीं है कि हाउ टू मेक द रोड इन द हिस्टोरिकल प्लेस, इतना नहीं कर सकते हैं, क्या पढ़ेंगे, क्या लिखेंगे? हैं? यही नहीं कहता है ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल सिर्फ करने से काम चलेगा कि भाई रोडो बनाना पड़ेगा, माला पहनने से काम चलेगा? रोडो बनाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। आप काम नहीं करेंगे तो आपके शिक्षा पे सवाल निशान नहीं लगाएगा। हम डॉक्टर मुकेश कुमार रोशन जी से कहते हैं, आप BDAS का पढ़ाई किए हुए डेंटल स्पेशलिस्ट हैं, और आपको एगो रोड नहीं दिखता है, एगो बाथरूम नहीं दिखता है 300 साल पुराना हिस्टोरिकल प्लेस में, तो आपके सवाल पे निशान नहीं, आपके पढ़ाई पे लोगों को प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा कि आप किस तरह से पढ़ाई किए हुए हैं कि इतने बड़े पोस्ट पे जाने के बाद भी इतनी मतलब ये बड़ा से बड़ा मामला आपको दिखाई नहीं देता है ना? आप तो हर महीने आते हैं हमारे पंचायत में, सिंघारा में भी आते हैं हर महीने, गोविंदपुर पंचायत में भी आते हैं, सिंघारा दक्षिणी में भी हर बार। तो सिर्फ केक काटने के लिए आइएगा? सिर्फ बर्थडे में आइएगा? सिर्फ जहाँ पब्लिक प्लेस होगा आपको पॉपुलरिटी चाहिए वहीं आइएगा? महाराज कुछ काम के लिए भी आइए, केक काटने के लिए नहीं आइए। केक और माला तो, केक तो काटिए ही, माला तो पहनिए ही, माला से तो हम लोग स्वागत करेंगे ही करेंगे, लेकिन कुछ काम भी कर लीजिए। शर्म कीजिए कि हम लोगों को आवाज़ उठाना पड़ रहा है, ये काम आपका है और हम लोगों को करना पड़ रहा है। सारे लोग धरना दे रहे हैं, परेशान हैं, पेपर भी तो देखते होंगे, पढ़ते भी हो क्या? ये परेशानी आप तक नहीं जाती है? आपके क्षेत्र का बात है ना? 36,000 यहाँ तीनों पंचायत की जनसंख्या है, 8-3-24,000 यहाँ का वोटर है, और 24,000 वोटर बराबर आपका महत्व ही नहीं है। आएंगे एक बार हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लेंगे, एक बार हाथ जोड़ करके माफ़ी मांग लेंगे, प्रणाम कर लेंगे कि हम यहीं के हैं, हम ये करेंगे तो उससे काम चलेगा? कि फिर लोगों को वोटर को खरीदना ही चाह रहे हैं? कुछ तो कर लीजिए, थोड़ा तो शर्म कीजिए। थोड़ा भी शर्म होता तो ये कहना ना पड़ता। हम लोगों के जैसे लोगों को कहना कर रहा है विकलांग, हम लोग विकलांग है, विकलांग आदमी को कहना पड़ रहा है। आप लोग तो विकलांग नहीं है, आपके पास तो हाथ भी है, पैर भी है, पावर भी है, पॉलिटिक्स भी है, सब कुछ है, ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल विद इन यू। बट एक विकलांग आदमी आप है या हम विकलांग हैं, मुझे पता नहीं चलता है कि इस पे कैसे काम होगा। अगर ऐसे ही स्थिति रही तो हमारा देश कहाँ चला जाएगा, हमारा समाज कहाँ चला जाएगा, हमारा ऐतिहासिक धरोहर कैसे चला जाएगा। तो कम से कम ये जल्दी नवरात्रा से पूर्व इसका कम से कम निदान होना चाहिए। रिपेयरिंग करना है और कोई महान काम करना है क्या? थोड़ा सा रिपेयरिंग करना है, जो भी है थोड़ा अगल बगल के रोड का रिपेयरिंग करना है, इसमें कोई महान वाला बात है कोई क्या? हमेशा रोड बनते आ रहा है, बनता है, सब जगह बनता है, एक आप बनवा दीजिएगा तो चमत्कार हो गया क्या? 7वां चमत्कार हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ सभी लोगों से, स्थानीय प्रतिनिधि से, स्थानीय प्रशासनिक पदाधिकारियों से, सभी लोगों से कि कम से कम एक बार महाराज देखिए 300 साल पुराना ऐतिहासिक शक्तिपीठ गोविंदपुर सिंघारा वाली दुर्गा मैया की ओर एक बार देखिए, और देखिए कि भक्तों को कितना तकलीफ होता होगा। जब पानी होता है, जल जमाव की स्थिति होता है, जिंदगी नारकीय बन जाता है,
गांव के लोग का ज़िंदगी नारकीय हो जाता है। बाहर तो सोचिए कितना कितना बददुआ देता होगा, किस तरह से आता होगा, है ना। 2000 किलोमीटर से आ जाएगा आसानी से, लेकिन हमारे गांव में प्रवेश नहीं कर पाएगा। माता के दरबार में आते आते उसको तकलीफ हो जाता है। कितनी शर्म की बात है, हमारे गांव के लोगों के लिए भी शर्म की बात है। लोग भी कहेंगे, बाहर के लोग भी कहेंगे कि गांव के लोगों का कैसा नैतिकता, कितना नैतिक कर्तव्य नीचे गिर गया है कि इतना तो दिखाई नहीं देता है कि एक रोड का मरम्मत करवा सके। क्या इनके पास एमएलए नहीं है? क्या इनके पास एमपी नहीं है? क्या इनके पास बीडीओ नहीं है? क्या इनके पास सीओ नहीं है? क्या इनके पास डीएम नहीं है? क्या इनके पास स्थानीय कोई प्रतिनिधि नहीं है जो ये इतना तक संज्ञान में ले सके कि रोड बनना जरूरी है? तब माता का दरबार है, कोई व्यक्तिगत तो रोड नहीं बनाने का रिक्वेस्ट किया जा रहा है। ये माता का दरबार है, लाखों लाख लोग आएंगे और फिर उनका काम कैसे होगा? चलिए, तो इसी के साथ आप सभी लोगों को प्लीज़ अगर इस वीडियो को आप देखे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हो सके इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि कम से कम ये आवाज़, मेरी आवाज़ कुछ लोगों तक तो पहुँचे। ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1000-2000 लोगों तक पहुँचे। नेताजी तक तो शायद नहीं पहुँच पाएगा, लेकिन कम से कम कुछ लोगों तक पहुँचे और ये आवाज़ हमारा आगे तक किसी भी तरह पहुँच पाए, जिससे कि रोड नवरात्रा के पहले जब भक्तगण आएंगे उससे पहले बन सके। इसी के साथ आप सभी लोगों को जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय गोविंदपुर सिंघारा वाली दुर्गा मैया की जय, गोविंदपुर सिंघारा वाली दुर्गा मैया की जय, जय माता दी।